Our next exercise is exercise 1.6. We have to find these values, अब इन वैल्यूज को फाइंड करना। देखो उनको करने का तरीका क्या होता है। आप देखो 64 रेज टू पावर क्या 1/2, तो कैसे करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू पावर 1/2। आपको ये देखना है कि 64 किसकी पावर में 2 होता है, बताओ 64 किसकी पावर में 2 होता है। अगर ये चीज नहीं देख पा रहे हो तो कैसे करोगे। 64 का आप एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 64 किसकी पावर 2 होता है। अब इसको लिखो 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। रेज टू पावर क्या हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। ये पेयर बन गया, क्योंकि 1/2 का बेसिकली मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। 1/2 अगर पावर है, जैसे 64 की पावर 1/2 है, तो बेसिकली इसका मतलब है स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है 64। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। फिर इस 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया। इस 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया। ये समझ में आ गया। स्क्वायर रूट में हमें क्या बनाने होते हैं, पेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 रेज टू पावर 1/5। 32, अब देखो नीचे अगर 2 था तो आपने 2 2 के पेयर बनाए। अब नीचे क्या है आपका 5, तो आपको ये देखना है कि 32 किस नंबर में 5 का पेयर बना। 32 किस नंबर के 5 के पेयर के इक्वल होता है। अब आपको सीधा 5 का पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है, 5 का। तो 32 का एलसीएम लो, 32 रेज टू पावर 1/5। आपने 32 का एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इज इट क्लियर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो 32 को आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर। अब 5 का पेयर बनाना है ना। 1 2 3 4 5 बन गया ये 5 का पेयर। तो 5 का पेयर बन गया, तो किस नंबर का बना है 5 का पेयर, 2 का। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। समझ में आ रहा है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ये आपका 2 1 2 3 4 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5, और बाहर आपकी पावर कितनी है 1/5। अब एक प्रॉपर्टी होती है a रेज टू पावर m ब्रैकेट n, ये इक्वल होता है a रेज टू पावर m इंटू n। इसके इक्वल होता है a रेज टू पावर m इंटू n। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 5 ब्रैकेट 1/5, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5। ये समझ में आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। ये आपका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर, क्लियर आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका 125 रेज टू पावर 1/3। थर्ड पार्ट 125 रेज टू पावर 1/3। आप कितना, आप जो आप नंबर चेक करोगे वो कितने पेयर होने चाहिए, 3, राइट। 3 में पेयर होने चाहिए। तो 125 का आपने एलसीएम लिया, 5 5 जा 25, सॉरी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 5 5 5 जा 25। ये क्लियर है, ठीक है।
ये हो गया आपका 25, फिर 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। इज इट क्लियर? तो 125 को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर में क्या आ जाएगा 1/3। तो कितने 5 है? 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 3? यहाँ 3 था तो मुझे पावर में 3 चाहिए, ठीक है। और ये हो गया 1/3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। वाई? बिकॉज a रेज टू पावर m ब्रैकेट n इसके इक्वल होता है a रेज टू पावर m इंटू n। तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड अगेन दीज वैल्यू, ठीक है। अगेन जो आप जो करने का जो आपका वे होगा वो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू पावर 3/2। अब डिनोमिनेटर में देखो पावर वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू कितनी है 2। तो क्या मैं तो 9 किस नंबर 9 जो है कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता है? 3। अगर यहाँ पर 2 है तो मुझे क्या देखना है कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 आता है। 9 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 3। यस और नो? फोकस किस पर करना है? डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका 3/2। अभी कितने 3 है? 2। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2। यस और नो? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2। वाई? बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू n इक्वल टू क्या होता है a रेज टू पावर m इंटू n। ये क्लियर हो गया? व्हाट वी विल हैव 2 and 2 will be cancelled, 3 raised to power 3 that is 27। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। 32 रेज टू पावर 2/5। डिनोमिनेटर में क्या है 5। कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 32 आए? अभी किया था, क्या था 2 किया था ना अभी। 32 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5। 2 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा 35 32। पावर में क्या है आपका 2/5। पावर में क्या है आपका 2/5। तो 2/5 इसको कैसे लिखोगे 2 रेज टू पावर 5 एंड देन 2/5। ये क्लियर हो गया? ये वाला कंसेप्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5। 5 एंड 5 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। इज इट क्लियर? बताओ। पार्ट थर्ड 16 रेज टू पावर 3/4। 16 रेज टू पावर 3/4। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। 16 डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब आपको ये देखना कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आता है? बताओ। 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। पावर में क्या है आपका 3/4। 1 2 3 4 ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 और ये हो गया आपका 3/4। It can be written as 2 raised to power 4 into 3/4। 4 and 4 cancel, तो ये हो गया 2 raised to power 3 equal to 8। Is it clear? फोर्थ पार्ट क्या है आपका 125 raised to power -1/3। This is important also। 125 raised to power -1/3। 125 raised to power -1/3। अब देखो अगेन डिनोमिनेटर में अगर मैं फोकस करता हूँ तो ये कितना है 3। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 125 आता है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी क्या बताया था आप एलसीएम ले लो। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5। 125 को कैसे लिखोगे 5
इंटू 5 इंटू 5, पावर में क्या आएगा -1/3। इज क्लियर? ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा 5⁻³ और ये हो जाएगा -1/3। इसको कैसे लिखोगे 5⁻³ इंटू -1/3 बाय सो बिकॉज a⁻m n किसके इक्वल होता है a⁻m इंटू 1। ये क्लियर हो गया? 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा -1। भाई 1 को -1 से करोगे तो -1 ही आएगा ना। अब 5⁻1 को हम कैसे लिखेंगे 1/5। ये क्लियर है? अगर पावर में माइनस है तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5। मीन्स 5⁻1 अब क्या हो जाएगा 1/5⁻1। बेसिकली 1/5 इज द आंसर। ये कैसे हुआ बता देता हूँ। a⁻1 जो होता है 1/a के इक्वल। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। अब इसको करने से पहले मैं कुछ आइडेंटिटी आपको बता दूं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है a⁻m इंटू a⁻, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और आपका बेस क्या है सेम, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। समझ पा रहे हो? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप डिवाइड करते हो और आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है a⁻m इंटू b⁻m। बेस तो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये किसके इक्वल होता है a इंटू b⁻m। समझ में आ गया? फर्स्ट वाले को देखो क्या है 2⁻2/3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 2⁻1/3। तो मैंने क्या कहा अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है प्लस। इसको कैसे लिखोगे इट विल बी इक्वल टू 2⁻2/3 प्लस 1/5। तो जब सॉल्व करोगे 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। 3 5 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 2 क्या हो जाएगा 13/15। ये क्लियर हो गया? ठीक है। पार्ट 2 देखो ये आपका 1/3⁻3/7, तो 1 की पावर भी क्या होगा 7। फिर डिनोमिनेटर में क्या है 3⁻3 और ओवरऑल इसकी पावर भी यही है, ब्रैकेट है ना, तो इसकी पावर भी यही है, तो इसको ऐसे लिखोगे आप। ये समझ में आ गया? 1 की पावर 7, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर की पावर भी 7 है और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है 7। अब डिनोमिनेटर में 3⁻3 इसकी पावर 7, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। और ये भी बताया था a⁻m इंटू n क्या होता है 3⁻3 इंटू 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/3⁻21। ये क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ। 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/2। आपका बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है माइनस। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होती है माइनस। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या होगा 11⁻1/2 माइनस 1/4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11⁻2 माइनस 1 1 1/4। इज इट क्लियर? क्लियर है आंसर? ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है आपका 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। अभी आपको कंसेप्ट बताया था that a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू a इंटू b⁻m। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो ये हो गया पावर सेम है ना आपकी 1/2 1/2 m m, और ये हो गया a और ये हो गया b। तो क्या करोगे 7 इंटू a इंटू b रेज टू पावर कॉमन पावर दैट इज 1/2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
8 7 जा क्या हो जाएगा 56 रेज टू पावर 1/2। बस इसको इतना करके छोड़ देना। तो डाउट क्लियर है सारी चीजें, और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट।